अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेकंड चैप्टर जिस लैंग्वेज पे बेस कर रहा है वो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है। आपको पता है कि जो बेसिक लैंग्वेज है इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सिखाने के लिए डेवलप की गई है। आज हम इस बेसिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक में मैंने सबसे पहले जो लिखा है वो ये है कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद लाइन नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हर लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में ये चीज़ है कि जब भी इसका प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो हमेशा लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। मतलब जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी उतने ज़्यादा लाइन नंबर्स होंगे। तो ये तो अपने माइंड में फ़िट कर लें कि हमारे पास प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट स्टार्ट होगी विद द लाइन नंबर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंड स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वो हमारे पास है जी एंड स्टेटमेंट। क्या है एंड स्टेटमेंट? हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी कि हमारे पास एक प्रोग्राम की जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमेशा लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। अब लाइन नंबर जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग में भी, लेकिन बेसिक में जस्ट असेंडिंग ऑर्डर ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक लाइन नंबर है 16 और एक है 20, तो हमारे पास सबसे पहले 16 एग्जीक्यूट होगा, ना कि 20। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि हमारे पास हमारे प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एंड होंगी एंड स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड। कि हमारे पास एक लाइन नंबर या एक लाइन में एक से ज़्यादा लाइन नंबर्स नहीं होने चाहिए। हालांकि ये अलाउड है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम एक लाइन में एक स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, हम एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक लाइन में मल्टीपल लाइन नंबर्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं तो उस वक्त हम कॉलन का यूज़ करते हैं। लेकिन इट वुड बी बेस्ट कि हम लोग एक लाइन में सिर्फ एक ही लाइन नंबर यूज़ करें या एक ही स्टेटमेंट यूज़ करें। इसीलिए उसने कहा है कि रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड, कि आप लाइन नंबर्स को अगेन एंड अगेन रिपीट ना करें। तो आई थिंक ये बेस्ट होगा। अगर आप करते भी हैं एक से ज़्यादा लाइन नंबर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उनको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। देखिए, लाइन नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। लाइक आपने 20 लाइन नंबर दिया एक स्टेटमेंट में, तो किसी और लाइन का जो लाइन नंबर है वो 20 नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने कह दिया कि रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरिएबल्स कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। कि हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बगैर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। देखें, डिक्लेयर करने का अपना मेथड होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल की टाइप को और वेरिएबल के नेम को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन ये रूल सी प्लस में तो होता है यूज़, बट बेसिक में ये रूल यूज़ नहीं होता। हम वेरिएबल्स को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास करेक्टर सेट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल करेक्टर्स का जो मजमूआ है उसको हम करेक्टर सेट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? करेक्टर सेट। याद रखिएगा, जो करेक्टर सेट है वो अल्फ़ाबेट्स पे बेस कर सकता है, वो न्यूमेरिक मतलब नंबर्स पे बेस कर सकता है, वो स्पेशल करेक्टर्स पे भी बेस कर सकता है। मैंने यहाँ करेक्टर सेट की जो एग्जांपल्स दी हैं वो हमारे पास इक्वल, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर का साइन और हैश, ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि करेक्टर सेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिजर्व वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसे वर्ड्स जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो बेसिक में प्री डिफाइंड हैं, जिनका पर्पस पहले बता दिया गया है, इन वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स का नाम देते हैं।
किसका नाम देते हैं? रिज़र्व वर्ड्स। याद रखिएगा, ये जिस पर्पस के लिए डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं, ये सिर्फ उसी के लिए यूज़ होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रिज़र्व वर्ड्स लिखे हैं। देखिए, रिज़र्व वर्ड्स को हम की वर्ड्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, मोस्टली ये पेपर्स में आता है। हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास इफ़ एल्स, देन और वाइल। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे रिज़र्व वर्ड्स हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी रिज़र्व वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं, और ये कीवर्ड्स जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, हम सिर्फ उन पर्पस इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब इफ़ स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली किसी न किसी कंडीशन को स्पेसिफाई करती है। अब हम इसको सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन होगी। हम इसको ऐसे ही प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ है, इफ़ एल्स है, देन है, वाइल है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास डू वाइल है, फॉर नेक्स्ट लूप है, ये हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स हैं। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।